हाय स्टूडेंट, आई एम संतोष विश्वकर्मा और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 11 से लेकर 12 तक के जितने भी पार्ट पढ़े थे ABCD उसके क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन हम मोलर कंडक्टिविटी से देखते हैं। लिखा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m, यानी कि m मतलब मोलरिटी है, मोल पर लीटर में होता है। सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलरिटी। अब सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स दिया है, यानी कि ये कंडक्टिविटी दिया है, यानी कि कप्पा दिया है। यहाँ पे गिवन में हमारा है, लिख सकते हैं सोल्यूशन में, लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन में। तो गिवन में दिया हुआ है कप्पा इक्वल टू दिया है 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स और दिया है यहाँ पे मोलरिटी की बात करेंगे तो मोलरिटी यानी कि m होता है, m मोलरिटी इक्वल टू दिया है 0.20 m। और हमारा मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो मोलर कंडक्टिविटी यानी कि क्या होता है लैम्डा m, ये होता है कप्पा इंटू 1000 अपान मोलरिटी कैपिटल M। तो आप सारी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लीजिए। कप्पा की वैल्यू दिया है इंटू 1000 और मोलरिटी यहाँ पे दिया है। आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि कप्पा दिया 0.0248 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका वैल्यू 0.20, ये हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आप निकाल लीजिएगा। हम इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीमेन है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मोल इनवर्स क्योंकि मोल में है तो ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, और सीमेन सेंटीमीटर आपका इसका दिया ही है। तो आपका ये आपका हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन में द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant is conductivity of 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए सीमेंस सेंटीमीटर यानी कि भी कंडक्टिविटी दिया है, यानी गिवन में देखें तो कंडक्टिविटी दिया है K, यानी कि ये दिया है 0.146 इंटू 10⁻³ ये दिया है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में। और यहाँ पे R दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 500 ओम दिया है। तो यहाँ पे पूछा क्या है सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट के लिए हम एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था सेल कांस्टेंट के लिए, बहुत सिंपल फार्मूला था। इसको पढ़े थे कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा इक्वल टू पढ़े थे 1/r इंटू ये पढ़े थे L/A, ये पढ़ा था क्या आपने। अब हमने बताया था वहाँ पे कि 1/r को हम कंडक्टेंस बोलते हैं और K को कंडक्टिविटी बोलते हैं। और L/A क्या होता है, सबके लिए कॉमन होता है, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि इस फार्मूले को हम लिख सकता हूँ कप्पा इक्वल टू कंडक्टिविटी, यानी कि 1/r ही रन दीजिए क्योंकि R की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे। ये क्या है इंटू सेल कांस्टेंट, ये हो जाएगा क्योंकि बताया गया था L/A सारे सेल्स के लिए सेम होंगे, यानी कि ये कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि यही वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कप्पा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.14 इंटू 10⁻³ और सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू 1/r की वैल्यू क्या है 500 ओम्स है, और ये ओम ये है, और इंटू सेल कांस्टेंट है। क्या दिया है सेल कांस्टेंट है। ठीक है। अब सेल कांस्टेंट को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, ये आपकी आंसर आ जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पे सेल
कांस्टेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.14 इंटू 10⁻³ इंटू 500 ओम्स, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, आप आंसर निकाल लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.219 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इनवर्स, ये आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी है, आप इसको लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। हाय स्टूडेंट, आई एम संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 11 to 12, जितना भी हमने टॉपिक्स पढ़ लिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके पहले हमने 2 क्वेश्चंस आपको बता दिए थे और 3rd नंबर का क्वेश्चंस आपके पास ये है। और इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि ये आपके NCERT एग्जाम्पल नंबर 3.5 का ये क्वेश्चन है NCERT बुक का। इसमें दिया हुआ है, द क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 m NaOH solution of diameter 1 cm and length 50 cm is 5.55 into 10⁻³ ohm. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity। यानी कि यहाँ पे तीनों पूछा हुआ है। तो हम सबसे पहले रेजिस्टिविटी पूछा है, तो हम रेजिस्टिविटी निकालते हैं। देखिएगा, रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए आपको बताया गया है कि ये जो R होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए का होता है। आप पढ़ें इसको, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं R, जब इसको प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको रो बोलते हैं, जिसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, ये L/, का हो जाएगा A। अब बताइए यहाँ पे L है, A है, A क्या है, एरिया है ना, एरिया ऑफ मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे एरिया तो दिया नहीं है, तो यही हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन, तो गिवन में देखते हैं क्या क्या दिया है। गिवन में है आपका, यहाँ पे गिवन ऊपर लिख लेते हैं। गिवन में सबसे पहले आपको ए निकालना है, ए होता है πr²। अब पाई की वैल्यू होती है 3 होती है 1/4, बहुत सिंपल है 1/4, और इंटू आर क्या होती है, आर रेडियस है, और लेकिन यहाँ पे डायमीटर दिया है 1, तो रेडियस निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा रेडियस, और इसका स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए आपको ये तो हो गया। अब लेंथ यानी कि L दिया है 50 सेंटीमीटर। आप बताइए कि यहाँ पे L/A हम पुटअप कर सकते हैं, और यहाँ पे R है, तो यहाँ पे R भी दिया है, R दिया है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम दिया हुआ है। अब आपको रेजिस्टिविटी क्या होती है, यही रो होता है, तो आप रो यहाँ से कैलकुलेट करें तो रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A/L, ये हो जाएगा। तो R की वैल्यू दिया हुआ है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, और इंटू ये ए की वैल्यू आपकी निकल के आ गई है 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान, और यल क्या दिया है 50 सेंटीमीटर। तो है ना, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब इसी को क्या करिए कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 87.135 ओम सेंटीमीटर, यानी कि ओम सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो ओम में ही है। आर क्या, आर की यूनिट ओम होती है, सेंटीमीटर बचेगा तो 1 सेंटीमीटर बचेगा। ये पहला टॉपिक्स हो गया, पहला पॉइंट रेजिस्टिविटी पूछा था। और दूसरे में क्या पूछा है, कंडक्टिविटी पूछा है। और कंडक्टिविटी को हम जानते हैं किसी यूनिट कहते हैं, कप्पा से। कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा होता है। और कप्पा का मतलब पढ़े हैं कि कप्पा इक्वल टू ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि रो की। तो ये हो जाएगा 1/, अभी रेजिस्टिविटी निकल के आया ये 87.135, ये ओम सेंटीमीटर आया निकल के। इसको आप इक्वल कर लीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करते रहिएगा, हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। ये आएगा 0.01148। ये सीमेन, ओम इनवर्स को सीमेन बोलते हैं, और सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा।
क्योंकि ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स होगा, और ओम इनवर्स को महो बोलेंगे या तो सीमेंस बोलेंगे, तो सीमेंस सेंटीमीटर का सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तीसरी बात देखते हैं, तीसरा पूछा है क्या, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी पूछा है, जिसको हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। और लैम्डा एम का डिफिनीशन आपने पढ़ा है और फार्मूला वही पढ़ा है। तो लैम्डा क्या होती है, लैम्डा एम इक्वल टू होता है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्ट, ऐसा ही कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, यानी कि मोलरिटी हो या कंसंट्रेशन हो। तो यहाँ पे कप्पा की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था। देखिए यहाँ पे कंडक्टिविटी, यानी कि ये क्या, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, यानी कि इसको बोलते हैं हम कप्पा, हमने बताया भी है आपको। तो कप्पा की वैल्यू आपको अभी फाइंड हुआ है, ये लिख लीजिएगा 0.01148 और इंटू ये सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, और इंटू क्या है 1000 अपॉन मोलर, ये मोलरिटी है। तो मोलरिटी देखिए कितना दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 0.05 एम मतलब कैपिटल एम है, यानी कि मोलरिटी, यानी कि दिया है 0.05 एम, यानी कि मोल पर लीटर में है, या मोल, ये मोलरिटी इनवर्स को लिख सकते हैं या मोल पर लीटर इसको लिख सकते हैं, ऊपर लेके जाएंगे। अब इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो इसको आप सॉल्व करिए तो ये सॉल्व हो जाएगा। आप इसको कटपीट कर सकते हैं, इससे आप 0.05 से 1000 को कटपीट कर लीजिएगा। आपका जो भी आंसर है हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं। तो ये आएगा आपका, ये आएगा 229.6 सीमेंस सेंटीमीटर टू और मोल इनवर्स आएगा, ये मोल इनवर्स आएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब ये 1000 है, तो 1000 अब आया कहाँ से है, तो 1000 हमने आपको बताया था कि ये जब लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तब आता है, यानी कि इसका, अगर हम इसका यूनिट बात करें यहाँ पे साइड में हम लिख देते हैं कि जो 1000 आया है यहाँ पे, तो ये सेंटीमीटर क्यूब और लीटर इनवर्स से आया हुआ है, यानी कि यहाँ पे इसकी यूनिट हो जाएगी 1000 के आगे सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स। जब कट पिट करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। आप इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, और जो नहीं आते हैं उससे आप प्रॉब्लम शेयर करिए, हम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।